सही आंसर सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। 1 2 3। रीजन क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे H फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर जाएगा तो ये टर्सरी कार्बन पे फ्री रेडिकल, फिर सेकेंडरी कार्बन पे फ्री रेडिकल, देन प्राइमरी कार्बन पे फ्री रेडिकल। तो ऑर्डर क्या आता है, ये 1 2 3। 1 2 3 इस फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ थी, इस टाइप से लिख लेते हैं। रीजन सबको क्लियर है। यहाँ से जब H फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर जाएगा, ये भी H फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर जाएगा X के साथ, ये क्या बनेगा यहाँ पे फ्री रेडिकल। मैं डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, वो अंडरस्टूड है वैसे। यहाँ पे जब भी एक क्वेश्चन आता है कि 3 डिग्री आर एच, इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिखें 3 डिग्री आर एच, दैट मीन्स 3 डिग्री अल्केन, 2 डिग्री आर एच दैट मीन्स 2 डिग्री हाइड्रोजन आ रहा हो, और ये 1 डिग्री आर एच, इसमें जो रेट रहता है 3 डिग्री आर एच का, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यहाँ पे जो टर्सरी कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो मोर स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई। देन यहाँ पर भी 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन इस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन इस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स इसका ऑर्डर ये आएगा। तो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मोर इज द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ पे, ये सब लोगों को पॉइंट क्या था, जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना ही उसका रेट ज्यादा रहेगा यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3 डिग्री आर एच, देन 2 डिग्री आर एच, देन 1 डिग्री आर एच। एक ये भी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। CH3, CH3। अब इसमें यहाँ पे Cl2H न्यू, और जब इंजन हम लोग क्या बोलते थे इसको, हाइड्रोजनेशन। Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये क्या होता है, क्लोरीनेशन। और उसमें भी एक H को रिप्लेस करना है Cl से, दैट मीन्स को बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन। अब देखना यहाँ पे किसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप का आ रहा है, ये भी प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन भी क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा, किसी भी एक कार्बन का एक H को रिप्लेस करेगा Cl से, तो फाइनल प्रोडक्ट तो आसान सा है। तो क्या सोचते हैं यहाँ पे, CH3 CH2Cl प्लस एक H, एक Cl के साथ बाहर जाएगा तो HCl। ये तो बाय प्रोडक्ट है, इसकी हम लोग बात भी नहीं करेंगे यहाँ पे। मेनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, इथाइल क्लोराइड। एक एग्जाम्पल और देखता हूँ यहाँ पे है CH3 CH2 CH3। ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे Cl2H न्यू, दैट मीन्स मोनोक्लोरिनेशन। और बाकी कुछ लोग कनेक्ट होते हो, मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ कि टाइम पे कनेक्ट होना है। 5 मिनट भी अगर लेट करते हो, 5 मिनट अगर ज्यादा सो लोग है तो उससे कुछ मिल नहीं जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम से क्लास ज्वाइन करो, कोशिश करो कि। और कुछ लोग अर्ली भी लेफ्ट करते हो, कुछ लोगों का कल ऑब्सेंट लिस्ट में नेम भी आया था, कुछ अभी यहाँ पे प्रेजेंट भी हो। मैं कुछ लोगों का अगर नेम भी लूँ, देखिए इसमें एक वैभव का, स्नेहा और यश पकले के भी, उसमें भी अगर देखोगे वहां पे, तो ये कोशिश करो कि उसमें टाइम से ज्वाइन करो और प्रॉपर क्लास अटेंड करो, इसमें तुम्हारा ही बेनिफिट है। और जो भी डाउट है, इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुरंत बताओ इसमें लेक्चर में, या लेक्चर के अलावा पीछे का भी कोई दिक्कत है, दैट मीन्स तभी उसका कुछ सोल्यूशन मिल पाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ इसमें CH3 CH2 CH3। अब देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट तो बनेगा यहाँ पे, बट इसमें देखो कि ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, और ये सेकेंडरी कार्बन। यहाँ पे रिप्लेस किसको करना होता है, हाइड्रोजन को। यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बनेगा, हम लोग इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात नहीं करते, ये तो बनता ही है जो बाय प्रोडक्ट। इसमें एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा है, और इस सेकेंड एग्जाम्पल में दो दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। और वो कैसे सोचेंगे हम लोग, यहाँ पे है तो CH3 CH2 CH3,
तो टू डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, ये पॉइंट हम लोग अभी लिखेंगे भी। एक यहाँ पे प्राइमरी कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर सेकेंडरी कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 Cl, और दूसरा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3 CH Cl CH3। यहाँ पे दो दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखना यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो या मोनोहेलो प्रोडक्ट, मोनोहेलो प्रोडक्ट, और हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू is equal to different types of hydrogen present, different type of हाइड्रोजन प्रेजेंट। जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ही मोनोहेलो प्रोडक्ट्स मिल पाएगा। अब इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि टू डिफरेंट टाइप्स का हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन। यहाँ पे टोटल टू डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट हाइड्रोजन आ रहा था, दैट मीन दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे। हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इस पॉइंट में, यहाँ तक नोट करो फिर आगे देखते हैं। पॉइंट क्या था इसमें, टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलो प्रोडक्ट या Cl होगा तो क्लोरो, मोनो क्लोरो प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। जितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, जितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ही मोनो हेलो प्रोडक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एग्जांपल जो हम देखेंगे आगे। बिल्कुल ये फर्स्ट पेज ही है, यहाँ से नोट कर लोगे, बट अगर अभी ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक है कॉपी करो इसमें, बट प्रॉपर अगर नहीं नोट डाउन कर पाओ फिर रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तुम्हारा ही टाइम और ज्यादा, जितना एक्स्ट्रा शोर है उतना उससे ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। अब तो बिल्कुल 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है तुम्हारे बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब में तो लेक्चर मिस भी ना हो और पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करो। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। टेस्ट सिलेबस में अपडेट करता हूँ, बायो का मेरे पास सर ने मैसेज किया भी था, अभी आ गया है, फिजिक्स का भी आ जाता है जैसे, बाकी पेपर का मैं सिलेबस अपडेट करता हूँ। कर ली, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? मिनट कॉपी करो जल्दी से इसको। डन सर। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। इसी में एक पॉइंट और है कि पता कैसे लगे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें, इसके लिए भी एक पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप या सेम टाइप, यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप चेक कर पा रहे हैं, तो सेम टाइप अगर पता करना हो तो सेम टाइप पता चले तो अपने आप डिफरेंट टाइप का भी वहां पे क्लियर हो पाएगा। और सेम टाइप ऑफ
और different type of hydrogen or different type of hydrogen or different type of hydrogen, its degree and connectivity, its degree as well as connectivity, as well as connectivity must be different. Must be different. उसका हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप होने का मीनिंग क्या है, उसका डिग्री हाइड्रोजन का एंड उसका जो कनेक्टिविटी होगा वो क्या और डिफरेंट होगा वहाँ पे. नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें एक पॉइंट और है, मोनोहेलोजिनेशन प्रोसेस. मोनोहेलोजिनेशन प्रोसेस is not done at unsaturated carbon. Unsaturated carbon and bridgehead carbon. Bridgehead carbon. अब देखने की जो अनसेचुरेटेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होगा, दैट मीन डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया जाता है किसी भी हैलोजन से मोनोहेलोजन प्रोसेस में. और ब्रिजहेड कार्बन, ब्रिजहेड कार्बन क्या होता है, कुछ याद हम लोग पढ़े हुए हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में, स्विच्ड बाइसाइक्लो एंड ब्रिज बाइसाइक्लो. ब्रिजहेड कार्बन पे भी अगर प्रेजेंट हाइड्रोजन है, उसका भी कोई भी मोनोहेलोजिनेशन वहां से नहीं हो पाता है. अनसेचुरेटेड कार्बन का मीनिंग क्या है, इस पे अगर प्रेजेंट हाइड्रोजन होगा तो वहां पर कोई भी हेलोजिनेशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ किसके ले रहे हैं यहाँ पे, अल्केन के लिए. ये भी पॉइंट बस याद रखना है इसमें यहाँ पे. बाकी हम लोग सेकंड पॉइंट का मीनिंग समझना, और जो फर्स्ट पॉइंट पीछे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल है CH3 CH2 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 CH3. अब इसमें यहाँ पे कराना है मुझे मोनोहेलोजिनेशन, दैट मीन्स Cl है तो मोनोक्लोरिनेशन Cl2H. यहाँ पे सोच के बताना है कि टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितना मिलेगा. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखोगे. इसमें यहाँ पे देखना है किसका डिग्री क्या रहा है, यहाँ पे 1 प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी आ रहा है. यहाँ पे देखते हैं आंसर वैसे सही है, इसमें 3 आएगा, 2 नहीं आएगा. देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा. ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री 2 डिग्री. अब देखना कि ये तो 1 डिग्री क्या आ रहा है, सिर्फ डिग्री चेक नहीं करना है एज वेल एज कनेक्टिविटी. डिग्री डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट होगा ही, बट उसका कनेक्टिविटी भी चेक करना होता है. अब यहाँ पे देखना कि ये जो 2 डिग्री आ रहा है कनेक्ट 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन ये एक 1 डिग्री कार्बन एंड एक 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे. और ये जो 2 डिग्री कार्बन है ये भी किससे कनेक्टेड है, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी कार्बन से. दैट मीन्स ये दोनों तुम्हारा सेम टाइप का है, बट बीच वाला जो 2 डिग्री है ये क्या होगा, ये दोनों साइड 2 डिग्री से कनेक्टेड है, इसका कनेक्टिविटी अलग है यहाँ पे है. दैट मीन्स यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन मिल रहा है. और कार्बन अगर बोल रहे हैं दैट मीन्स हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना मिल रहा है यहाँ पे इस केस में 3. इसमें 3 ऑर्गेनिक वर्ड मिलेगा. कौन कौन सा मिलेगा, दैट मीन्स लेफ्ट वाले प्राइमरी कार्बन या राइट वाले प्राइमरी कार्बन से अटैच करो, सेमी कंपाउंड मिलेगा वो. CH3 CH2 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 Cl, एक ये मिल जाता है यहाँ पे. दूसरा क्या मिलेगा तुम्हारा इसमें, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3. और थर्ड क्या मिलता है इसमें यहाँ पे,
CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल पा रहा है यहाँ पे। अब मान लो कि इस Cl को अगर इस कार्बन पे अगर अटैच कर देते सेकंड कार्बन पे, फिर तो ये सेकंड वाले से मैच कर जाता है। क्लियर है यहाँ पे है। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो जाए कि ये 2D और ये 2 डिग्री सेम है या नहीं है, वो डिफरेंट या फिर डिफरेंट है, उसके लिए फिर क्या करोगे, दोनों जगह क्लोरीन को ऐड करके देख लोगे। इस 2 डिग्री कार्बन से भी एक H को रिप्लेस करके Cl को ऐड करना था, और यहाँ भी Cl को, तो क्लियरली पता चल पाएगा ये 2 क्लोरोपेंटेन और ये 3 क्लोरोपेंटेन। तो नेम अगर डिफरेंट आ रहा है, दैट मीन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, तभी ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल पा रहा है यहाँ पे। इसमें जो तुम्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिल जाता है यहाँ पे तुम्हारा 3। बट इसमें भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 3 मिल रहा है, ये 3 कौन सा प्रोडक्ट मिल पा रहा है यहाँ पे, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, ये सिर्फ अगर स्ट्रक्चरल पूछा जाए तो ये 3 आएगा। इसमें क्वेश्चन क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसी सब कुछ किया होगा, थोड़ा सोच के बताना है इसमें तुम लोगों को। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, इसका आंसर क्या रहेगा, कौन बताओगे इसमें। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, सोच के बताओ कोई भी एक। अब देखो इसमें होता है क्या, करना क्या होता है, इसमें देखना है कि जो फर्स्ट कंपाउंड मैंने प्रोडक्ट बनाया है, इसमें कुछ आंसर आ भी रहा है 5 3 5, नहीं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट कंपाउंड में, फर्स्ट प्रोडक्ट में कोई भी कायरल सेंटर नहीं बन पा रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसमें सिंगल ही मिलेगा। क्लियर है। सेकेंड केस में देखोगे यहाँ पे जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, इसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब कायरल सेंटर में पढ़ चुके हैं बेसिक, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है उस कार्बन से, एक CH3 है, एक H है, एक Cl और एक ये पूरा ग्रुप। यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है, दैट मीन्स ये कायरल सेंटर। और जब भी ये कायरल सेंटर आ रहा है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कायरल सेंटर है, ये R एंड S 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये RS एंड के कंफिगरेशन में बोलो या फिर DL के फॉर्म में बोलो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिबो रोटेटरी, दैट मीन्स यहाँ से 2 कंपाउंड मिलेगा। थर्ड वाला कोई कायरल सेंटर नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। इसमें देखोगे तो ये जो कार्बन आ रहा है ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल आ रहा है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। H और Cl तो ठीक है डिफरेंट है, बट इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल इस कार्बन के लिए, बाकी और कोई कार्बन तो कायरल है ही नहीं, कायरल सेंटर। यहाँ से भी एक ही मिलेगा, यहाँ से भी एक ही मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, वो क्या आ जाता तुम्हारा इसमें 4, क्योंकि जो सेकंड कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनॉन्सियोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक्सट्रोरेटरी एंड लिबोरेटरी हो पाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंसर 4 आता, और सिर्फ पूछा जाए कि मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, इसका आंसर क्या रहता है यहाँ पे 3। क्लियर है सब लोगों को ये क्वेश्चन, किन्हीं को डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी यहाँ पे। बताओ सब लोग बताओ, किन्हीं का 5 आ रहा था, बताओ आयुष सलोनी, अब क्लियर है यहाँ पे। यस सर। चलो ठीक है। यस सर। इस टाइप से सोचना था यहाँ पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें देखना कि कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट है तो फिर वहां पे इस टाइप से अफेक्ट हो पाता है नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम इस टाइप का।
डिग्री कैसे डिफरेंट होता है, तो अब डिग्री का जो क्वेश्चन है वहां पे है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो डिग्री ऑफ कार्बन चेक करेंगे, तुम स्टार्टिंग में देखे थे कि जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना हो, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है तो वो चेक करते हैं, जो कि जब नोमेनक्लेचर हम लोग 11th में पढ़े तो उसके थर्ड लेक्चर में चीजें आया। यहाँ पे ये जो 1 डिग्री कार्बन आ रहा है, इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन ये कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, 1 2। और जिस भी कार्बन से अगर डिग्री देखना हो जिस कार्बन का, उससे अगर 2 कार्बन कनेक्टेड हो, दैट मीन्स 2 डिग्री। इस कार्बन से भी 2 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये भी 2 डिग्री। तो डिग्री तो हम लोग इस तरीके से चेक कर रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात हो गई यहाँ पे, जब डिग्री सेम है उसके बाद कनेक्टिविटी भी चेक करना है कि वो सेम है या नहीं है। तो डिग्री एंड कनेक्टिविटी दोनों सेम आ गया, तब फिर बोलेंगे वो सेम टाइप का हाइड्रोजन है। और अगर डिग्री एंड कनेक्टिविटी दोनों डिफरेंट आ रहा है, तो फिर वहां पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप का। ये जो 2 डिग्री और ये 2 डिग्री बीच वाला कार्बन है, तो डिग्री वाइज तो सेम है, बट दोनों का कनेक्टिविटी इसका और इसका सेम नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ये क्या आ रहा है इस केस में, यहाँ पे ये जो 2 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है। और बीच वाला जो 2 डिग्री वो किससे कनेक्टेड है, दोनों साइड 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का 3 मोनोक्लोरो मिल पा रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे आप सब लोगों को? तो डिग्री तो हम लोग पहले चेक करने के लिए सीख चुके हैं कि जिस भी कार्बन का डिग्री चेक करना है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना कनेक्टेड है उसके अबाउट वो चेक करना होता है वहां पर। और बाकी कनेक्टिविटी के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, और भी एग्जाम्पल आगे आएगा, उसको ध्यान से देखोगे। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो, और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसका 2 3 एग्जाम्पल और आएगा तो और भी क्लियर होगा यहाँ पर। कर ली कॉपी, कर ली सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3CH CH3CH2CH3। क्वेश्चन सेम है तुम्हारा इसमें। इसमें बताना है कि Cl2H या कुछ भी ले लो, थोड़ा डिफरेंट में करो, Br2H। क्वेश्चन क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट। Br है तो ब्रोमो, बाकी Cl है तो Cl, बस उतना ही डिफरेंट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट, जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ही मोनोब्रोमो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मिल पाएगा। मोनोब्रोमो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। तो देखते हैं आंसर आ रहा है इसमें। प्रिया के 4 3 3 चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग। सलोनी स्नेहा समीक्षा के 4 देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे करेक्ट आंसर जो रहेगा इसमें वो क्या रहता है यहाँ पे, 4। क्यों 4 रहेगा, चेक करते हैं यहाँ पे। अब इस केस में चेक करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले डिग्री भी चेक करना चाहिए। प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये भी 1 डिग्री कार्बन। और हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो भी क्या रहता है वहां पे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर डिग्री डिफरेंट है तब तो डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन हो ही गया। डिग्री सेम है, देन कनेक्टिविटी चेक करना है। यहाँ पर ये दोनों जो 1 डिग्री आ रहा है इस केस में, ये दोनों 1 डिग्री किससे कनेक्टेड है, 3 डिग्री कार्बन से। दैट मीन ये दोनों 1 डिग्री जो हाइड्रोजन होगा वो सेम टाइप का रहेगा, ये और ये। बट ये जो 1 डिग्री कार्बन आ रहा है ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये तुम्हारा डिफरेंट टाइप का है। और डिग्री अगर डिफरेंट है तब तो डिफरेंट होगा ही। टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाता, 1। इस दोनों को एक ही काउंट करते हैं
2, 3 और ये 4, तो टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो स्ट्रक्चरल कोड क्या आ जाता है इसका आंसर 4। ये 4 कौन सा होगा? ये तीनों जो 1 डिग्री आ रहा है वो तीनों सेम टाइप का नहीं है, सिर्फ ये और ये सेम टाइप का है, क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन से ही कनेक्टेड है, जबकि ये जो राइट वाला 1 डिग्री है ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का। क्लियर है? यहाँ पे अभी ये कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है मैं बना करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2, दैट मीन्स एक H को यहाँ से रिप्लेस करना था, एक Br को यहाँ पे अटैच करना है। दूसरा क्या मिल जाता है यहाँ पे CH3 CH CH3 CH Br CH3, 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं Br से, CH3 C Br CH3 CH2 CH3, और एक तीन आगे एक और बनाना है यहाँ पे, एक और क्या रहा था, इस दोनों कार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करना था यहाँ पे, इस केस में से यहाँ पे CH3 CH CH2 Br CH2 CH3, ये 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। इसको कॉपी भी करो सब लोग, और इसका एक क्वेश्चन और तुम लोगों को बताना है इसमें, इसी में टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, इसका आंसर क्या रहेगा? इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, इसी क्वेश्चन में। चेक क्या करना है, किसमें किसमें कैरल सेंटर प्रेजेंट है, और ये कैरल सेंटर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वहां पे 2 फॉर्म आ जाता है उसका, ध्यान से करना है। कुछ लोगों के 5, कुछ लोगों के 6। आंसर क्या रहेगा मैं बताता हूँ अभी, बट थोड़ा सा ध्यान से करो। नहीं, देखना ध्यान से यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं, इसमें कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है फर्स्ट वाले में। इस कारण पे देखोगे कि ये CH3 सेम ही आ गया यहाँ पे, तो किसी भी एक कारण पे 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, दैट मींस में कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, ये सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा सिर्फ स्ट्रक्चरली। सेकंड वाले में देखोगे तो सेकंड वाले में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ये सिर्फ इसी कार्बन पे एक H Br CH और एक ये पूरा ग्रुप, ये कार्बन कायरल नहीं है यहाँ पे इसके एडिशेंट वाला, क्योंकि इसमें तो 2 CH3 सेम टाइप का आ गया, इसमें भी एक ही कायरल प्रेजेंट है और एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली एक्टिव इसका 2 फॉर्म आएगा, TL एंड डेक्स्ट्रो एंड लिगो, यहाँ से 2 मिल जाता है। इसमें यहाँ पे कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे तो इस कारण से CH3 सेम ग्रुप आ रहा है, मिथाइल मिथाइल, इसमें भी कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या मिलेगा सिंगल। लास्ट वाले में देखो कोई कायरल सेंटर है या नहीं है, तो लास्ट वाले में एक कायरल सेंटर है, क्योंकि लास्ट इस कार्बन पे Br ऐड होने से अब ये कार्बन कायरल बन जा रहा है, क्लियर है? Br इस कार्बन पे ऐड हो रहा है, बट कायरल ये सेंटर बन रहा है तुम्हारा, क्योंकि इस कार्बन के एक CH3 इस कार्बन के लिए एक CH2Br एक H और एक ये इथाइल, 4 डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है यहाँ पे, मिथाइल ब्रोमोमिथाइल इथाइल और एक हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है, एक ही कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डेक्स्ट्रो एंड लिगो, दैट मीन्स यहाँ से 2 मिल जाता है। इसका आंसर क्या रहा था टोटल यहाँ पे 6, मैक्सिमम लोगों के आ भी रहे थे 6, 2 लोगों के 5 भी आ रहे थे, बट करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 6। कुछ लोगों के अलग अलग भी आ रहे थे, 7 8 भी आ रहे थे, वो नहीं आएगा, 7 8 भी नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि इसमें 2 ही कंपाउंड है जिसमें कि एक कायरल सेंटर आ पा रहा है यहाँ पे,
ये कोई कैरल सेंटर नहीं है, ये तो CH3 सेम ही है यहाँ पर, इसमें भी कोई कैरल सेंटर नहीं है। अब अगर किन्हीं को डाउट हो इस क्वेश्चन में फिर से पूछ सकते हो, यहाँ पे है, बट आई थिंक अब क्लियर है किस कैसे ये 6 आ रहा है यहाँ पे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है इस टाइप से, बट क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे। सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहा है उसमें तो 4 ही बनाएंगे, 4 आंसर आता, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स ऐसा कुछ मेंशन क्या रहे, देन आंसर क्या होगा 6। तो इसको कॉपी करो जल्दी से फिर यहाँ तक। बाकी इसमें बहुत ज्यादा स्टीरियोआइसोमर ये वो कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा, बस एक कायरल सेंटर को ही ढूंढना है, और कायरल सेंटर आसान सा है। जिस भी कार्बन को कायरल सेंटर है या नहीं है वो, तो कोई डिफरेंट एटम और ग्रुप चेक कर लेना है कनेक्टेड है या नहीं उससे। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। सिर्फ आइसोमर्स अगर पूछा जाए तो उसमें भी तुम्हें इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स लेना है तुम्हें वहां पर। नहीं, पूरा अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ आइसोमर्स बोला गया है, तो तुम्हें स्टीरियोआइसोमर्स को इंक्लूड करते हुए लेना है वहां पर। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में क्लियर करता है कि स्ट्रक्चर या स्टीरियो, बट कुछ नहीं बोला गया है तो तुम्हें इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स लेना है। क्लियर है अब? बाकी वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जब बुकलेट भी सॉल्व करो तो उसमें मेंशन रहता है, बट फिर भी कहीं अगर मेंशन नहीं किया गया है, दैट मीन्स टोटल आइसोमर्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है यहाँ पे, दैट मीन्स मोनोक्लोरोक्लोरिटी बताना है वहां पर। इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल हो यहाँ पर। Cl2H न्यू, क्वेश्चन क्या है, सेम, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ये तो आसान सा इसमें, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें, सही है सब नौ का इसमें। ये क्या रहेगा इसमें, ओनली वन, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, इस केस में तुम्हारा ये सब सेमी टाइप का कार्य, ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री और सब सेम टाइप का आ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही मोनोक्लोरोपोर्ट मिलेगा। कहीं भी किसी भी कारण पे एक H को रिप्लेस करके एक Cl आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है ये? इसमें एक ही सिंगल पोर्ट मिल पाएगा यहाँ पे। इसमें कितना मिलेगा यहाँ पर, Cl2H न्यू। और ज्यादातर तो वैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, इस एग्जाम्पल में सिर्फ वही बताना है, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। आराम से सोच के बताओगे, इवन वेट कर लोगे, मैं इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो वेट करोगे इसमें क्या करना है। 1 मिनट, आंसर मत दो अभी, आंसर तुम लोगों के सब लोगों के रॉन्ग ही आ रहे हैं, इसमें वेट करोगे। जब साइक्लिक कंपाउंड होता है तो फिर उसमें कैसे चेक करता हूँ अपन लोग, यहाँ पर चेक जो करने का प्रोसेस है इस केस में यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिसिटी से चेक करते हैं, डिग्री वाइज भी चेक करेंगे बट सिमेट्रिसिटी से भी चेक करते हैं यहाँ पे। ये क्या आ गया तुम्हारा 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री आ रहा है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स में डिग्री वाइज चेक करने जाएंगे तो उसका कनेक्टिविटी चेक करना डिफिकल्ट हो जाता है।
ऐसे केस में हम लोग सिमेट्रिसिटी का यूज करते हैं यहाँ पे। सिमेट्रिसिटी का यूज करने का मीनिंग क्या यहाँ पे है, एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक ऐसा लाइन जो पूरे मॉलिक्यूल को टू डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये लाइन जो कि पूरे मॉलिक्यूल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 डिग्री आ रहा है, और डिग्री अगर डिफरेंट हो गया तो फिर डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन हो ही जाता है, ये फिर तुम्हारा डिफरेंट टाइप का होगा। 3 डिग्री आ गया तो ये डिफरेंट टाइप का आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो 2 डिग्री है इस लाइन के सिमेट्रिकल आ रहा है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, मैं ऐसा कुछ इंडिकेशन दे देता हूँ यहाँ पे, मैं डबल इसको पॉइंटर मैं डबल टिक कर देता हूँ कि ये और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का होगा, क्योंकि इस सिमेट्रिकल लाइन, इस लाइन के सिमेट्रिकल आ रहा है यहाँ पे। ये 2 डिग्री एंड ये 2 डिग्री ये सेम टाइप का रहेगा तुम्हारा इसमें, और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री ये दोनों सेम टाइप, और ये 2 डिग्री डिफरेंट, ये फिर तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। कुछ भी इंडिकेशन दे देते हैं यहाँ पे, जिसमें जो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन मिलता है यहाँ पे है 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइप का डिफरेंट हाइड्रोजन आ रहा है। अब दूसरे तरीके से सोचो, ये तो हम लोग सिमेट्रिसिटी चेक कर लिया है, अगर डिग्री वाइज भी चेक करता है यहाँ पे, ये 2 डिग्री, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 डिग्री कार्बन किससे कनेक्टेड है, एक 2 डिग्री से और एक 3 डिग्री से, लेकिन नीचे वाला जो 2 डिग्री है वो किससे कनेक्टेड है, दोनों साइड 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन्स ये दोनों डिफरेंट टाइप का यहाँ पे। और ये जो 2 डिग्री है ये भी दोनों साइड 2 डिग्री से कनेक्टेड है, बट आगे जा करके चेक करोगे तो यहाँ पे सिमेट्रिकल आ जाता है यहाँ पे। ऐसे केस में डिग्री वाइज चेक नहीं करके हम लोग सिमेट्रिसिटी से चेक करेंगे, इसमें जो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा वो क्या रहेगा 5, और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोक्लोरो भी जो मिलेगा 5। अब वो कौन सा 5 आ रहा है वो चेक करते हैं यहाँ पर, और इसका तीसरा तरीका भी सोचेंगे ये 5 कैसे आ रहा है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे करना था, एक Cl को यहाँ पे अटैच करो एक H को रिप्लेस करके, दूसरा क्या आएगा यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे एक इस 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करते तो यहाँ पे एक Cl आ जाता, फिर क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा, इसमें एक CH3 है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से एक H को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, देन यहाँ पे CH3। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जो 2 डिग्री और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन सेम आ रहा है, अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन आता है तो दोनों जगह H को रिप्लेस करा दो Cl से, दैट मीन्स प्रोडक्ट बना करके चेक कर दो, यहाँ पे Cl को ऐड कर दो। अब देखना है कि ये जो थर्ड प्रोडक्ट आ रहा था, ये लास्ट का जो दो कंपाउंड ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट, ये डिफरेंट है, Different. और जब ये डिफरेंट आ रहा है दैट मीन्स ये 2 डिग्री हाइड्रोजन और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन भी डिफरेंट है। एक और बच गया यहाँ पे है, अब लास्ट वाले 2 डिग्री हाइड्रोजन भी अगर लग रहा है कहीं पर कि वो सेम है या डिफरेंट, ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो प्रोडक्ट बना करके देख लोगे वहां पे कि फाइनली यहाँ पे Cl को ऐड कर लो, और ये CH3 तो आई क्वेश्चन में। अब देखना है कि ये जो आ रहा है यहाँ पे है इस दोनों से भी ये डिफरेंट आ गया, क्लियर है, ये इसके एस्पेक्ट में ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन्स ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री क्या आ रहा है तुम्हारा, डिफरेंट टाइप का है। अब मान लो कि ये जो लाइन का सिमेट्रिकल है ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये सेम है या नहीं है, वो सिमेट्रिकल है तो वो सेम ही है, फिर भी कंफ्यूजन हो, यहाँ पर एक Cl अटैच करके देख लो इस साइड भी, ये किससे मैच कर जाएगा तुम्हारा, थर्ड, थर्ड वाले से, दैट मीन्स इस साइड Cl को ऐड करो या Cl को इस साइड ऐड करो वो सेम ही है, इसको फिर नहीं लेना है, और इस Cl को यहाँ पे ऐड करो या फिर इस साइड ऐड करो, इस साइड इस 2 डिग्री तो वो सेम ही है, दैट मीन्स सिर्फ ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का आ रहा है, और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसमें जो टोटल प्रोडक्ट मिल जाता मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट तो क्या मिल जाता है इसमें 5। यहाँ पर ऐसे केस में सिमेट्रिसिटी से चेक करना होता है, और वो कौन सा 5 प्रोडक्ट आ रहा है तो मैंने ड्रॉ भी कर रखा है यहाँ पे। और भी क्वेश्चन इसका भी एक दो और करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर का, वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे भी। अब इसमें यहाँ पे स्टीरियोआइसोमेरिज्म नहीं पूछा जाएगा तुम लोगों में, जे एडवांस में इसका स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी पूछा जाता है,
बट अगर कहीं पूछा जाए तो वो क्वेश्चन कर सकते हो, बट वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे में। ज्यादातर वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक क्वेश्चन आता है, बट मैंने एक दो क्वेश्चन कराए पीछे इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तब सोच सकते हो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो। एक ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है Cl2H में, इसको कॉपी करो, इसमें भी सेम क्वेश्चन है तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, जो ऊपर क्वेश्चन है वही सेम, और सिमेट्रिसिटी से चेक करो, काफी आसान हो जाएगा। मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, बताओ सब लोग भी बताओ, इसमें एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना है वहां पे, और तुम्हें दिख जाएगा वो लाइन क्या हो, जो कि मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो बाकी लोग भी बताओ। चलो सही है सब लोगों का, प्रिया, देवकी, स्नेहा, आयुष, रुद्राक्ष, रोहित, सब लोगों का सही है। सब लोग ये थोड़ा करेक्ट करोगे उसमें, देखते हैं वहां पे क्या रहेगा। अब देखोगे यहाँ पे इस केस में, और मैंने अभी जस्ट बताया, जहां कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है कि वो सेम या डिफरेंट, तो वहां पे सीएल को अटैच करके देख लो। यहाँ पे एक ये सिमेट्रिक लाइन है, जो कि पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। और इस लाइन के सिमेट्रिकल अगर चेक करोगे, ये और ये सेम टाइप का आ रहा है, ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री सेम टाइप का आ रहा है, ये यहाँ पे 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का आ रहा है, क्योंकि इस लाइन के सिमेट्रिकल आ रहा है। और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री क्या रहेगा तुम्हारा, सेम टाइप का। इसमें इसमें जो टोटल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर कोट मिलेगा वो क्या आ जाता है तुम्हारा, तो मैक्सिमम लोगों का सही भी आ रहा था, कुछ लोगों का इसमें डिफरेंट आ रहा था, तो इसमें करेक्ट करते हो उसमें। और इसमें 5 नहीं आएगा, इसमें क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। अब वो कौन सा 4 होगा तो मैं इसमें प्रोडक्ट बना करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सीएल को ऐड कर लेते हैं, एक यहाँ पे एच को रिप्लेस करके एक यहाँ पे सीएल को ऐड करते हैं, एक सीएल को यहाँ पे और एक सीएल को यहाँ पे, तो टोटल क्या आ जाता है इस केस में 4। वो खुद से कर लोगे, उसमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन जो डिफरेंट टाइप का आ रहा है, वहीं पे एक एच को रिप्लेस करके सीएल को ऐड करना था। बाकी यहाँ पे सीएल ऐड करो या नीचे सीएल ऐड करो, इस कारण पे सेमी बनेगा। तो इसका एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो जितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उतना ही डिफरेंट टाइप का मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। बी आर होगा तो मोनोब्रोमो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, और ज्यादातर क्वेश्चन Cl2 Br2 का ही रहेगा। F2 तो अवॉइड करता है, I2 को दोनों अवॉइड करते हैं। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें यहाँ पे फिर। तो सिंपली इस केस में यहाँ पे देखना तुम लोगों को ये था, बस डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करना है, और वो हम लोग जब इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पे सिंपली सिमेट्रिसिटी से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें,
इसमें एक टर्म आता है रिएक्टिविटी रेशियो। हेलोजिनेशन का भी पार्ट है रिएक्टिविटी रेशियो। इसमें यहाँ पे देखना है नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेक किए तो फिर नहीं हो पाएगा। चलो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेक करते हो तो उसमें क्या दिक्कत रहेगा। मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे रेज करता हूँ फर्स्ट को, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। इसमें अगर देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तुम्हारा, इसमें इस कंपाउंड का नेम क्या है, कॉमन नेम इस कंपाउंड का नियोपेंटेन, CH3 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 CH3। इसमें टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। टू नहीं आएगा यहाँ पे। इस केस में देखोगे, मुझे क्या चेक करना है, टोटल नंबर ऑफ मोनो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करते करके तो एक क्लोरीन आता है यहाँ पे। तो बीच वाला जो कार्बन है यहाँ पे है, इस पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और इस कार्बन पे अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो Cl रिप्लेस किसको करेगा, यहाँ पे है। यहाँ पे तो Cl आकर के ऐड हो ही नहीं सकता इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रेजेंट है CH3 है, CH3 CH3 CH3। इस कार्बन के पास तो ये क्वाटरनरी कार्बन हो गया, वहां पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। और ये जो आ रहा है यहाँ पे है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये सब सेम टाइप का आ रहा है यहाँ पे। और जब ये सेम टाइप का आ रहा है इस केस में, तो यहाँ पर ऐड करो Cl को, या फिर यहाँ पे Cl को ऐड करो, या और एक H को रिप्लेस करना है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इसलिए मैंने अगर देखोगे पॉइंट मैंने जो लिखा हुआ है पीछे, वो क्या रहा था यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। तो और डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब क्वाटरनरी कार्बन होगा तो वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। तो डेट में इसमें सिंगल प्रोटीन मिलेगा। चारों प्राइमरी कार्बन से कहीं से भी एक H को रिप्लेस करके Cl को ऐड करो, वहां पे Cl से रिप्लेस करो तो एक ही पोर्ट मिलेगा यहाँ पे। तो नियोपेंटेन में इस मोनोक्लोरोपोर्ट क्या मिल पाता है, वो नहीं। क्लियर है ये पॉइंट सबका। क्वाटरनरी कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, और जब कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं तो वहां पे H को रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा, इसमें सिंगल प्रोटीन मिलेगा। तो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन ही चेक करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन चेक नहीं करना है, क्योंकि जब क्वाटरनरी कार्बन का केस आ जाएगा तो वहां पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं। चलो ठीक है। और बाकी तो वो सब सेम टाइप का आ रहा था वहां पे है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो कहीं एक जगह H को रिप्लेस करो Cl से। एक ये भी ध्यान रखना है, कार्बन को चेक नहीं करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करना है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी प्रॉपर नोट करते तुम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे पढ़ रहे थे अभी रिएक्टिविटी रेशियो। अब यहाँ पे रहता है Cl2 Br2, क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन अगर कराते हैं हम लोग, 1 डिग्री अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसीलिए कि टेबल होता है उसको याद रखना रहेगा तुम्हें। इसके लिए जो रिएक्टिविटी रेशियो रहता है इस केस में यहाँ पे, अब इसके लिए जो वैल्यू रहता है यहाँ पे इस केस में, जब Cl क्लोरिनेशन करा रहे हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, तो उसके जो वैल्यू रहता है 1। ये एक्सपेरिमेंटल है, इसका कैसे यूज करें तो वो देखेंगे। 3.8, और इसके लिए 5, 1, 82, 1600। बस इसको यहाँ पे तुम लोग नोट कर लोगे यहाँ पे,
देखते हैं इसका क्या यूज है अभी। मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे CH3 CH2 CH3, वो यहाँ पे बस ये बताओगे, ये क्वेश्चन वो जस्ट पीछे किए हुए हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना आ रहा था? 2। 2, सही है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो 2 आ गया यहाँ पे, और ये दोनों प्रोडक्ट मैं दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे। अब ये सोचना है कि दोनों कितने अमाउंट में बनेगा। दोनों प्रोडक्ट बन गया, मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? यहाँ पे जो दोनों प्रोडक्ट बन रहा है इसमें मेजर कौन सा रहेगा और उसका एक्चुअल में परसेंटेज कितना आएगा, वो चेक करना है यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे अब एक प्रोसेस है, इसी टेबल का यूज करना है यहाँ पे हम लोगों को। यहाँ पे देखना है CH3 CH2 CH3 Cl2 H नहीं आ रहा है इस केस में। अब यहाँ पे देखना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है इस केस में, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन। काउंट करके बताओ 1 2 डिग्री हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, इसमें कितना प्रेजेंट है हाइड्रोजन? 6 6। इस 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना आ गया? 6। क्लियर है यहाँ पे है। और 1 डिग्री हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लोग करा क्या रहा है इसमें? Cl2 क्लोरीनेशन। यहाँ पे जो इसका वैल्यू होता है रिएक्टिविटी रेशियो का, वो 1 होता है। तो जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये कौन सा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग? 1 डिग्री हाइड्रोजन। और 1 डिग्री हाइड्रोजन में जब क्लोरीनेशन कराते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू आता है वो क्या है? 1। तो 6 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 6 आ जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 2 और जब 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है, इसके लिए जो रिएक्टिविटी रेशियो आता है वो क्या रहेगा? 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या आता है इसमें? 3.8। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का केस होगा, इसके लिए वैल्यू क्या यहाँ पे? 3.8। ये वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 7.6। 7.6 सही है, ये 7.6। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू आ रहा है वो 6 आ रहा है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू आ रहा है 7.6। अब इसका परसेंटेज निकालना है। अगर मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज कैसे निकलता है? इसका जो वैल्यू आ रहा है 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए टोटल 7.6 डिवाइड किससे करना है यहाँ पे? उस परसेंटेज का याद हो कुछ, कैसे निकालते हैं परसेंटेज? 13.6। बिल्कुल सही है, 13. 13.6। इस दोनों को ऐड करना था, 6 प्लस 7.6 दोनों को ऐड करोगे, ये क्या रहेगा? 13.6 इंटू 100। ये तुम्हारा 2 डिग्री हाइड्रोजन वाले के लिए कितना परसेंट में ये अमाउंट में बन रहा है वो निकल जाएगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज निकालोगे वहां पे, इसमें क्या करोगे? 6 जो इसका वैल्यू आ रहा था रिएक्टिविटी रेशियो का, 6 अपॉन 13.6 दोनों को ऐड करना था इंटू 100। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं आता है जनरली, बट एक कैलकुलेशन आ रहा है, तुम इसका कैलकुलेशन करके बताओ कि 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितना आ रहा है और 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितना आ रहा है, परसेंटेज में निकल के आएगा वो। थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे, कैलकुलेशन इतना तो आप कर सकते हो, अप्रॉक्स वैल्यू बताना है वहां पे, पॉइंट सिर्फ पॉइंट से पहले का जो आ रहा है वो बताना है। देखो इसमें जो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बन रहा है, 2 तो प्रोडक्ट बन रहा है, बट वो कितने अमाउंट में बन रहा है वो चेक करना होता है हम लोगों को वहाँ पे। तो उसके लिए रिएक्टिविटी रेशियो आता है कि कितने अमाउंट में वो बन पा रहा है यहाँ पे। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का कितना आ रहा है यहाँ पे अप्रॉक्स आप लोगों का? 55 के आसपास आ रहा होगा, 56. 55 या कुछ लोगों का 55.8 अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, 55 या 56।
और अगर ये 55 आ गया, ये अपने आप कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, तो अप्रॉक्स क्या आ जाता 45, या इसको अगर 56 लिख रहे हो यहाँ पे, इसको 44 कर लो, वो सेम है। दैट मीन्स वो कैलकुलेशन सिर्फ करना था। यहाँ से क्लियर होता है कि ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये 56% तुम्हारा बन रहा है यहाँ पे है, और ये 44%। क्लियर है यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ मोनोक्लोनल टोटल 2 बन ही रहा था। अब कितने अमाउंट में बन रहा है, दोनों का परसेंटेज क्या है, तो हम लोग इस टेबल के बेसिस पे निकाल पाते थे। ये 56 और ये 44। अब यही सेम कैलकुलेशन तुम लोगों को करना है, तो यहाँ तक कॉपी करो। यही सेम कैलकुलेशन इसी सेम एग्जांपल में Br2H ले लेना, ब्रोमिनेशन का केस हो, उस केस में जो 2 प्रोडक्ट बनेगा उसका परसेंटेज क्या आएगा। मैं आगे रिएक्शन लिखता भी हूँ, पहले जो लोग कॉपी नहीं किए कॉपी कर लो यहाँ पे, और जो लोग कॉपी कर लिए इसी प्रोपेन में ऊपर में बस Br2H लिख लेते हैं, 2 प्रोडक्ट इसी टाइप से आ जाता Br उसका वहां पे परसेंटेज बताना है। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। ये जो रिएक्टिविटी रेशियो, बस ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, और इसी का यूज करके हम ये फिर परसेंटेज निकाल पा रहे हैं। तो जितना 1 डिग्री हाइड्रोजन है उसके लिए काउंट कर लेना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना वो काउंट कर लेना है यहाँ पे, और बाकी ये जो अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल हाइड्रोजन को। 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा 3.8 से, 3 डिग्री हाइड्रोजन होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये परसेंटेज आ जाता है। तो ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यही सेम इस पेज पे भी मैं आता हूँ अभी। यही सेम एग्जांपल अगर Br2 के लिए हो, इस टाइप से CH3 CH2 CH3 Br2H, इसमें जो कोड बनेगा तुम्हारा CH3 CH2 CH2 Br, और एक ये आ जाता है इसमें CH3 CH। प्रोडक्ट तो सेमी टाइप का बनना है, इसमें भी 2 कोड बनेगा, बट दोनों का परसेंटेज यहाँ पे मेनली बताना रहेगा तुम लोगों को। अब देखोगे यहाँ पे इसके लिए जो वैल्यू यूज करना है, तो मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 82 यूज करना है। 82 आ रहा है। 2 डिग्री हाइड्रोजन का 96%, कुछ लोगों का 98.7% भी आ रहा है। 96.5 क्रिया का है, देखते हैं उसी के आसपास रहता है 96 या 97। इसमें जो तुम्हारा रहेगा यहाँ पे है, तो सब कुछ सेम है। मैंने यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन का Cl2 का केस था तो 3.8 लिया था, तो मैं बस वहां पे 82 यूज करना है, ये तो डिफरेंस है वहां पे। कि यहाँ पे क्या आ जाता मैं करके बता भी दूं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे है 6, सेमी क्वेश्चन है बेसिकली 6, तो 6 इंटू 1, ये क्या आता है 6 इसमें। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, ये क्या आ रहा है यहाँ पे 2, बट Br2 का केस है तो यहाँ पे 2 इंटू 82, ये करना रहेगा तुम्हें। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 164। अब अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए निकालना हो यहाँ पे परसेंटेज, तो क्या रहेगा इसमें 6 अपॉन 170 इंटू 100, और 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे उसमें क्या रहेगा तुम्हारा 164 अपॉन 170 इंटू 100। क्लियर है यहाँ पे है।
अब इसका जो वैल्यू जो भी तुम लोगों का आ रहा है, मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे है 96.5 कुछ लोगों का आ रहा था, मैं अप्रॉक्स 97% लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ लोगों का 98 भी आ रहा था, बट वो कैलकुलेशन तुम लोगों को करना है। और इसका अगर ये 97% मैं ले रहा हूँ, ये 1 डिग्री के लिए कितना आ जाता है 3%। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के लिए मैंने ये दोनों कैलकुलेशन किया हुआ यहाँ पे, कि जब यही सेम रिएक्शन Cl2 का होता है तो यहाँ पे 56 और 44, दैट मीन्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अमाउंट में, ऑलमोस्ट 50-50 बोल सकते हैं हम लोग। जैसे 56 और 44 आ रहा है यहाँ पे, बट इस केस में क्या होता है जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो यहाँ पे किसी एक ही प्रोडक्ट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 100% बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स 97% कंपेयर करोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% यही बन जाता है, और ये बहुत ही कम अमाउंट में बनता है 3%। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन नोट करना है हम लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन 170 से क्यों डिवाइड किया मैं, तो सिंपल परसेंटेज है 164 + 6, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 170, जो मैंने पीछे भी किया था, पीछे भी तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता था ये, सर ये 13.6 कहाँ से आया, तो 7.6 + 6 13.6, तो दोनों को ऐड करके ही तो हम परसेंटेज निकालते हैं। ये 164 + 6 दैट मीन्स ये 170। 1 डिग्री आर्डन के लिए निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो उसमें 6 ऊपर रखो, 2 डिग्री आर्डन के लिए निकाल रहा तो 164 ऊपर रखना है इसमें। तो ठीक है, ये तो मैं जो पॉइंट नोट करना था कि जो रिएक्टिविटी होता है Cl2 और Br2 में, रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होता है, Cl2 का, जो कि मैंने आज भी लिखा था सबसे स्टार्टिंग में। Cl2 का रिएक्टिविटी रेशियो, ये रिएक्टिविटी ज्यादा होता है Br2 से, बट एक टर्म यहाँ पे आता है सेलेक्टिविटी, देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ Cl2 is greater than Br2, is greater than Br2, but selectivity of Br2 is greater than Cl2। तो कॉपी करो, समझते हैं इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन Cl2। तो रिएक्टिविटी तो क्लोरीन का ज्यादा होता है Cl2 Br2 से, और उसका रीजन मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो एक्सपेरिमेंटल आता है जो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो Cl2 हाईली एक्सोथर्मिक रहता है एज कम्पेयर टू Br2, दैट मीन्स Cl2 का रिएक्टिविटी रेट ज्यादा होता है। बट एक वर्ड आ रहा है इसमें सेलेक्टिविटी, तो जो सेलेक्टिविटी होता है वो Br2 का ज्यादा होता है। तो सेलेक्टिविटी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट जो आ रहा है सेलेक्टिवली बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है यहाँ पे, और अगर एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है ऑलमोस्ट 100%, वो बोलेंगे कि जो Br2 का जो सेलेक्टिविटी होता है वो ज्यादा है यहाँ पे, जबकि Cl2 केस में वो 50-50 के आसपास जा रहा था वहां पे वैल्यू, एग्जैक्ट 50 नहीं था, वो 55 56 और 44, लेकिन Br2 केस में सिलेक्टिवली एक ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है दो में से, और दो प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है सिलेक्टिवली, तो बोलेंगे इसका सिलेक्टिविटी Br2 का ज्यादा है एज कम्पेयर टू Cl2। क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट ये है, इसमें जो सिलेक्टिविटी होता है, तो जो एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा है वो सिलेक्टिविटी नाम देते हैं वहां पे, तो सिलेक्टिवली एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है, इसका परसेंटेज बहुत ही कम रह पाता है। तो जिस भी रिएक्शन में अगर एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट बन रहा हो और उसमें एक बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा हो, ऑलमोस्ट 100% या 98, 99, 97 उसके क्लोज भी आ रहा हो, उसको बोलेंगे वो मोर सिलेक्टिव, उसका सिलेक्टिविटी ज्यादा रहेगा वहां पर।
क्लियर है सब लोगों को? ये कैलकुलेशन कैसे करना मैंने दो दो इसमें बताया है। ये कैलकुलेशन आई थिंक आप सब लोग कर सकते हो, बट ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए किया है, पूरा कैलकुलेशन। बाकी तुम लोगों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड नहीं पूछा जाता यहाँ पे। चलो ये तो हम लोग देख रहे थे हेलोजिनेशन का पार्ट यहाँ पे डिटेल में। ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन था अल्केन का, हेलोजिनेशन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है इसमें कंबसन रिएक्शन। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग? नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें कंबसन रिएक्शन। फर्स्ट क्या था? हाइलोजिनेशन, जो कि वही डिटेल में पढ़ना था, मैंने बताया भी था वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है कंबसन, बाकी जो है छोटे छोटे रिएक्शन है इसमें। कंबसन रिएक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है कंबसन रिएक्शन का डेफिनेशन? कहीं पे कंबसन वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? अल्केन का रिएक्शन किसके साथ हो रहा होगा? जब कुछ पहले 10th में पढ़े हो कंबसन रिएक्शन या फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है। ऑक्सीजन। सही है, बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ। सिंपल सा है, O2 के साथ रिएक्शन कराना है उसका जब भी कंबसन आ रहा है। यहाँ पर भी हम लोग जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। CN, अल्केन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। CnH2n+2 अल्केन का जनरल रिएक्शन है ये, और इसका रिएक्शन O2 के साथ कराता है यहाँ पे। CN+1/2 बेसिकली जनरल रिएक्शन है ये, O2। और इसमें जो कोड बनता है यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसमें कुछ हीट भी रिलीज होता है यहाँ पे, डेलेज। तो कंबसन का डिफिनेशन भी क्या है कि किसी को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे बर्न किया जाए, उसके साथ रिएक्ट कराया जाए यहाँ पे O2 के साथ। ये तो मैंने एक जनरल रिएक्शन पहले लिख दिया है, अब यहाँ पे इसको याद रखना है तुम लोगों को। ये तो जनरल फार्मूला है CnH2n2। अब मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग CH4। इसका रिएक्शन जब O2 के साथ होगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? और O2 इसमें जनरली एक्सेस में रहता है, बट यहाँ पे मीथेन के केस में कितना O2 यूज होगा, यहाँ पे कितना मोल, मोल वाइज देखना है। और कंप्लीट कंबसन, यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में? CO2 + H2O। बाकी इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हीट ऑफ कंबसन, जो आगे देखेंगे हम लोग अभी। यहाँ पे CH4 आ रहा है, अगर मीथेन की बात करें तो O2 कितना आ जाता है इस केस में? 2, सही है वहां पे। ये क्या जाता है यहाँ पे? n का वैल्यू क्या है इस केस में? 1। n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 + 1, ये क्या आता है? 2O2। बाकी रिएक्शन बैलेंस भी आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। नहीं, n+1 H2O, दैट मीन्स यहाँ पर भी तुम्हें 2 ऐड करना पड़ेगा। अब रिएक्शन बैलेंस हो रहा है। एक एग्जांपल मैं और ले लूँ, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, जनरल रिएक्शन मैंने लिख दिया है, बाकी जो भी लेना चाहो इसमें यहाँ पे। इथेन हो, CH3 CH3। इथेन को कंप्लीट बर्न करने के लिए, कंप्लीट कंबसन के लिए कितना मोल O2 चाहिए, ये बताओ यहाँ पे। 4। नहीं, सोच के बताना है। ये जनरल n का वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पे, कितना आ रहा है?
CH3 CH3 दैट मीन C2H6 ही तो है ये। n क्या नंबर ऑफ कार्बन, n क्या नंबर ऑफ कार्बन, तो n का वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पे तो अपने आप आ जाएगा O2 में, O2 का मोल क्या रहेगा, सही है 7/2, सही है आप सब लोगों का, तो क्या रहेगा उसमें 7/2। ये तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री, इवन यहाँ पर भी एक दो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आ रहा है बैलेंसिंग रिएक्शन का, उस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। CO2 कितना मोल बनेगा यहाँ पे 2, H2O कितना आ जाता है यहाँ पे N+1 दैट मीन्स CH2O। अब रिएक्शन भी चेक करो, बैलेंस आ रहा होगा यहाँ पे। अभी देखिए जनरल रिएक्शन को याद रखना है तुम्हें। चलो सही आ रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे चेक करना, ये तो हम लोग कोई भी आ रहा हो अल्केन का जनरल फार्मूले पे पुट करोगे कितना CO2 बन रहा है, H2O कितना बनेगा तो वो आ जाता है। और इसी प्रोसेस में जब 1 मोल अल्केन को बर्न किया जाता है O2 के साथ, O2 के साथ रिएक्ट कराया जाएगा 1 मोल अल्केन को, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है, जो हीट रिलीज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन। अब हीट ऑफ कंबसन कब ज्यादा होगा, कब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा इसमें, हीट ऑफ कंबसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन अल्केन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो कि यहाँ पे क्या दिया है तो मैं C3H8 C2H6 CH4, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबसन उतना ही ज्यादा रहेगा। दैट मीन्स C3H8 का हीट ऑफ कंबसन सबसे ज्यादा, देन C2H6, देन CH4। तो हीट ऑफ कंबसन होता है क्या, जब 1 मोल अल्केन को O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, उसमें जो हीट रिलीज हो रहा है वहां पे, तो क्या रहेगा हीट ऑफ कंबसन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबसन उतना ही ज्यादा होता है। इसमें एक दो पॉइंट और है, उसको देखते हैं, पहले कॉपी करो यहाँ पर। अब इसका भी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा मोल वाइज दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि कोफिशिएंट वगैरह आ रहा है तो मोल वाइज कंपेयर करके कर सकते हो जितना कि मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। इसमें एक पॉइंट और भी है, उसको देखना, हीट ऑफ कंबसन से रिलेटेड है वो भी। बताओ सब लोग कॉपी कर ले यहाँ तक। Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, हीट ऑफ कंबसन अगर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम लोगों को करना नहीं कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है इसमें, बट ये पॉइंट एक याद रखना था। नेक्स्ट है इसमें हीट ऑफ कंबसन, अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो बट उसका कुछ आइसोमर दिया रहे, इस टाइप से देखते हैं अभी। हीट ऑफ कंबसन सेकेंड पॉइंट में, हीट ऑफ कंबसन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ब्रांचिंग ऑफ आइसोमेरिक अल्केन। ब्रांचिंग ऑफ आइसोमेरिक अल्केन। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ज्यादा है तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है, बट इस टाइप का अगर एग्जाम्पल हो इसमें, इसमें ऑर्डर क्या रहेगा हीट ऑफ कंबसन का, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबसन। नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करो तो सब में इक्वली आ रहा होगा। यहाँ पे देखना कि ब्रांचिंग, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें एक ब्रांचिंग, इसमें दो दो ब्रांचिंग आ रहा है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होता है हीट ऑफ कंबसन क्या होगा उसका कम होता जाता है। वहाँ पे हीट ऑफ कंबसन सबसे ज्यादा किसका रहेगा यहाँ पे, 1 2 3। ये रहा यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे देख लोगे, एक बस रिलेशन है इसको याद रखना यहाँ पे। हीट ऑफ कंबसन अगर आइसोमेरिक अल्केन है, आइसोमर एक दूसरे का आ रहा है, सिर्फ ब्रांचिंग चेंज हो रहा है, जितना कम ब्रांचिंग होगा उसका हीट ऑफ कंबसन उतना ही ज्यादा रहेगा यहाँ पे। साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो यहाँ पे है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर डिफरेंट हो रहा है, इसमें हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ HOC, हीट ऑफ कंबसन, HOC हीट ऑफ कंबसन। इसमें यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबसन भी ज्यादा रह पाएगा यहाँ पे। हीट ऑफ कंबसन जो रहेगा सबसे ज्यादा इसमें 4 का, 4 3 2 1। अब इस एग्जांपल को मैंने क्यों लिया, तो इसके पीछे एक लॉजिक ही है, बाकी तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड कर ही रहा है, बट इसमें क्या होता है यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ हीट ऑफ कंबसन पूछा जा रहा है, ये ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारा। बट इसमें पूछा जाए कि हीट ऑफ कंबसन पर CH2, पर CH2 हीट ऑफ कंबसन क्या रहेगा। तो पर CH2 की बात करेंगे यहाँ पे, CH2 तो इसमें भी अगर एक CH2 की बात करें इसमें भी एक CH2, CH2 CH2 CH2, ये क्या रहा है यहाँ पे CH2 आ रहा है। तो हीट ऑफ कंबसन पर CH2 की अगर बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इस केस में यहाँ पे उसका ऑर्डर फिर उल्टा हो जाता है। यहाँ पे पर CH2 एक CH2 यूनिट की बात करेंगे यहाँ पे, वो क्या आ जाता है इसमें 1 2 3 4। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें सिर्फ कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर पूछ लिया, तुम ये ऑर्डर बताएंगे, बट उसमें पूछा जाए कि पर CH2 यूनिट हीट ऑफ कंबसन पर CH2 यूनिट, वो क्या आ जाएगा फिर 1 2 3 4, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के चलते पर CH2 इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो पाता है, पर CH2 ये आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। इसको एक अलग से तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये। चलो ठीक है, आज हम यहाँ तक ही रखते हैं इसको। तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा तुम लोगों का हाइड्रोकार्बन पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 शायद दो बुकलेट मिला हुआ है, तो पार्ट 2 मेनली फोकस करना है। पार्ट 1 11th के लिए था, बट 11th में तुम लोग पढ़े नहीं वहाँ पे, और उसकी जरूरत भी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन सारा हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। तो तुम लोगों को हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 में सॉल्व करना है, क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक सिर्फ क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन भी तुम्हें पार्ट 2 में दिया गया है। तो होमवर्क जो रहेगा हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए जो कि अल्केन वाला सेक्शन है वो पूरा कर सकते हो। वैसे एक दो रिएक्शन और भी है, बट सारा क्वेश्चन तुम उसका कर सकते हो वहाँ पर, मेनली यहाँ तक का ही क्वेश्चन है उसमें। उसमें दो तीन रिएक्शन छोटे छोटे और भी हैं, बट वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और साथ में ये डिस्कस भी करेंगे हम लोग। तो हाइड्रोकार्बन शायद फ्राइडे या थर्सडे को लेक्चर है, का लेक्चर भी नहीं है,
पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 सेक्शन है। पार्ट 2 नहीं मिला, सिलेबस में अपडेट करता हूँ। पार्ट 2 अगर नहीं मिला है तो सेंटर से जाके कलेक्ट कर पाओगे वहां पर। और बात करो दीपक सर से, अगर नहीं मिला जिनको भी, वैसे मैं और किनको नहीं मिला है, देखिए 1-2 लोग बता रहे हो। वैसे मैक्सिमम लोगों को पार्ट 2 में मिल गया होगा, जो बुकलेट का मिला होगा, बट फिर भी नहीं मिला है तो सेंटर पे है, वो कलेक्ट कर सकते हो, दीपक सर से बात करते हैं। अगर कुछ भी लोग सेंटर पे जाने से पहले दीपक सर से, तो बता पाएंगे कि अभी सेंटर पे वैसे अवेलेबल है, एक बार फिर भी कुछ लोग हैं। तो ठीक है, मैं बाकी मैं सिलेबस अपडेट करता हूँ। और ऑर्गेनिक का जो सिलेबस रहेगा, तो मैं अगर कुछ बताऊं तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मिक्सन, और आज जहां तक हम लोग पढ़ लिए आज के लेक्चर तक, दैट मीन्स कंप्लीट अल्केन। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसका एक दो रिएक्शन बचा हुआ उसको देख लेंगे, एंड देन अल्कीन स्टार्ट करना हम लोगों को। तो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ। तो ये होमवर्क कर लोगे, इस क्लास में डिस्कस भी करेंगे। एक्सरसाइज 1 सेक्शन है अल्केन का सेक्शन।